2.5-3 साल में एडमिशन हो रहा है, उस बच्चे को अभी रोना तक नहीं आया, आप लोग इतनी जल्दी उसको स्कूल डालने का बोल देते हैं। मेरा ख्याल कुछ टाइम बाद तो आप लोग बोलेंगे बच्चे की माँ प्रेग्नेंट हुई है, आप बोलोगे कि माँ को स्कूल में दाखिल करा दो। भाई मेरा तो ये कहना है कि माँ के पेट में तो बहुत दूर की बात, बच्चा बाप के घुटनों में भी हो ना तब भी उसका एडमिशन करा दो। ठीक है, छुट्टी में स्कूल जाने का पैशन मतलब थोड़ा सा लड़कीबाजी, थोड़ा सा छाड़ेबाजी, नैन मटक्का, थोड़ा अब सा आप हेड मास्टर हैं, अब आप हेड मास्टर हैं। आप कभी लगाए मेरे साथ 40 दिन? 40 दिन ये चिल्ले पे? नहीं नहीं भाई, थाईलैंड। आप चेंज लाए एजुकेशन में? हमने 5वीं क्लास में ही अंडरवेयर अलाउ किया है। हैं? ये अंडरवेयर से बच्चों की तालीम पे क्या असर हो रहा है? देखिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके मसले 5वीं क्लास में खड़े हो जाते हैं। हैं? हाँ, देखिए हमारे दौर पे मैट्रिक क्लास में मसले खड़े होते थे। इनकी आपस में सेटिंग हो, आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। स्कूल में ही कुछ दिनों बाद शादी दफ्तर भी मैं खुलवा रहा हूँ, वहीं पे शादी करवाऊंगा, वहीं निकाह, और मैटरनिटी होम भी, ऊपर वाला फ्लोर खाली है, मैटरनिटी होम भी वहीं होगा। स्कूल की जितनी भी टीचर्स होंगी, जितने भी स्टूडेंट होंगी, सब वहीं पे माँ बनेंगी। बस क्या बोल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये? भाई कुछ भी कर रहा हूँ, बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, बस तालीम में हर्ज ना आए। तालीम बची कहाँ? पत्नी आप हेडमास्टर हैं भी या नहीं है? है ना बात कर दी हेडमास्टर। मैं अभी टीचरों के नंबर फोन लगाऊं, हर टीचर एक बेल पे फोन उठाएगी, आपको पता लग जाएगा ये। और क्या, एक बेल पे फोन उठाएगी। आप एक काम करें ना, हाँ। आप डांस ना करवाएं सर, फिर आप स्पोर्ट्स टीचर रख लें, आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। एक कमबख्त रखा था मैंने, वो भागा और साथ में 2 टीचरें लेके भाग गया, और वो टीचर्स जिन पे मेरी खुद की नजर थी। एक मिनट रुकिएगा। हाँ भाई शाइस्ता, हाँ घर चली गई तुम? अरे रुक जाती, मैं लेने आ तो रहा था। चलो ठीक है, चलो कल ले लूंगा। ठीक है ओके। आपकी वाइफ का फोन था? अरे नहीं भाई, टीचर का फोन था। वाइफ कहाँ से आ गई? वाइफ तो है ही नहीं मेरी। मैं हर टीचर को अपनी वाइफ समझता हूँ बस। बाल सफ़ेद हैं आपके। और आप लोगों को पता है कि आपके और मेरे इलाके में स्कूल की तादाद कितनी बढ़ गई है? इतने बच्चे नहीं हैं जितने स्कूल बढ़ गए, और स्कूल की ब्रांचेस तो मतलब ऐसी बढ़ रही हैं जैसे ख़ज़ा में पत्ते गिरते हैं दरख्तों से। तो बहुत सारी शिकायत नहीं लोगों की, तो आज हमने एक स्कूल के हेड मास्टर को दावत दी है जो स्कूल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम हेड मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कादिर निज़ामी। कादिर निज़ामी। कादिर निज़ामी। कादिर साहब, ये स्कूल फील्ड में आप कैसे आए, मतलब कहाँ से स्टार्ट लिया आपने, कुछ बताएं? असल में मुझे जो था ना, शुरू से ही ना बहुत पैशन था। पैशंस था? बहुत बेइंतहा स्कूल जाने का। स्कूल जाने का पैशन था? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, छुट्टी में। हाँ हैं? जी छुट्टी में। छुट्टी में? आप समझ नहीं रहे। देखिए छुट्टी में स्कूल जाने का पैशन मतलब थोड़ा सा लड़कीबाजी, थोड़ा सा छाड़ेबाजी, नैन मटक्का, थोड़ा सा। अब आप हेड मास्टर हैं, अब आप हेड मास्टर हैं। अरे ये तो खैर एक मजाक की बात थी। असल जो बात है ना, हाँ। वो ये कि मुझे मेरी माँ की दुआ थी। माँ की दुआ थी? हाँ, वो ये कहती थी कि बेटा तू सोता रहे और तेरे पैसे बनते रहे। अब आप देखें, मैं सो रहा होता हूँ, धड़ाधड़ एडमिशन हो रहे हैं, धड़ाधड़ एडमिशन हो रहे हैं। अच्छा। और क्या? अच्छा, बुरा नहीं मानिएगा, किस बात का? मैं कह रहा हूँ कि स्कूल जो हेड मास्टर होता है उसकी पर्सनैलिटी तो काफ़ी सीरियस होती है। जी। आप में मुझे वो बात नज़र नहीं आ रही। आप बड़े जॉली किस्म के आदमी लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता हेड मास्टर? अरे भाई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। देखिए स्कूल में मैं थोड़ा सा होता हूँ सिंगम। सिंगम? हाँ, और बाहर दोस्तों के लिए होता हूँ चिंगम। मतलब स्कूल में आप सख्त होते सिर्फ? वो एक करेक्टर है। असल रूप आपका ये है? असल रूप ये है। करेक्टर है? वो करेक्टर है, वो एक हमारा रोल है। देखिए अगर मैं वहाँ पे जॉली घूमूं, खुशहाल घूमूंगा, तो पेरेंट्स देखेंगे कि भाई हेड मास्टर तो बहुत खुशहाल है, इसके पास तो बड़ा नोट होगा, वो आ जाएंगे अपने बच्चों की फीसें माफ़ करवाने के लिए। तो थोड़ा सा उनको दिखाना पड़ता है, वरना वैसे मैं बहुत जॉली आदमी हूँ। आप कभी लगाएं मेरे साथ 40 दिन। 40 दिन ये चिल्ले पे? नहीं नहीं भाई, थाईलैंड। आप चले कभी मेरे साथ? तो आप 40 दिन लगाए क्यों कह रहे फिर? अरे भाई थाईलैंड आप चले तो सही मेरे साथ, मैं आपको टॉप टॉप बीचेस दिखाऊंगा। टॉप टॉप?
हाँ बीचेस, मतलब बीचेस भाई, उसको बीचेस बोले ना। हाँ बीचेस, समंदर, नीला पानी, आसमान, कहो ना प्यार है, मिस्टर पटेल कहो ना प्यार, कहो ना। मैंने देखी आप ये ऊंचे ऊंचे कपड़े मैं दिखाऊंगा आप आपको। हेड मास्टर हैं यार, आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई आप तो हेड मास्टर हैं। अमीषा पटेल वो मैंने देखा, मुझे सब पता है, वो कहो ना प्यार हाँ। शूट हुई है फीफी आइलैंड में। आप मुझे थाईलैंड के बारे में ना बताएं। आप जो लोगों की शिकायत है मैं तो उस पर बात करूंगा अरे आपसे। भाई मैं आपको नेचर का बता रहा हूँ ना, मैं आपको वहाँ की नेचर दिखाऊंगा। आपको वहाँ पे सुबह सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगा तो उसमें एक से एक फ्रूट, ये बड़े बड़े केले, ये बड़े बड़े किन्नू, ये बड़े बड़े आम, और वहाँ के आम चूसने में, थाईलैंड के आम चूसने में हाँ। जो आपको मजा आएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आप हेड मास्टर है यार, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जो आम आप थाईलैंड में चूस रहे हैं वो हमारे मुल्तान के आम है। मुल्तानी चौसा मशहूर है हमारा यहाँ का। यहाँ का आम खाएं ना आप। अरे ये आम इतना बड़ा बड़ा वाला कद्दा मिलेगा आपको मुल्तान में। वहाँ जितनी भी अच्छी चीज़ें सब एक्सपोर्ट हो जाती हैं, फिर थाईलैंड में आके ही चूसना पड़ता है। यानी मुल्तान का आम चूसने के लिए थाईलैंड का वीज़ा लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे आम नहीं मिलेगा डायरेक्ट यहाँ पे। ऐसे कैसे मिल जाएगा भाई आपको? यार आपने मुझे किस टॉपिक पे निकाल दिया है। मैं आपसे स्कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि साल के बीच में या साल के एंड में या इम्तिहान से एक हफ़्ता पहले बच्चा आपके स्कूल में जब भी आए आप एडमिशन कर लेते हैं, तो फिर आप ये क्यों लिखते हैं एडमिशन ओपन, बच्चे का साल ज़ाया हो जाएगा, एडमिशन जल्दी करवाएं? ये सब क्या ड्रामेबाजी है, जबकि आप एडमिशन तो पूरे साल के बीच में कहीं भी ले लेते हैं। असल में अहमद साहब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो है ना पेरेंट्स को ना प्रेशर पे ले लेते कि देखिए घर का किराया दें या ना दें, राशन डलवाएं ना डलवाएं, बिजली का बिल दें या ना दें, लेकिन आप सबसे पहले बच्चे का दाखिला स्कूल में करवा दें। इसलिए हम हर वक्त लिख के रखते हैं एडमिशन ओपन। एडमिशन ओपन तो फिर ये ना करें ना, ये तो आप प्रेशर दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्यों देख भैया, पढ़ाई का हर्ज ना हो। तो पढ़ाई का हर्ज कैसे हो रहा है जब आप बीच में भी ले रहे हो, आप एंड में भी ले रहे हो, तो इससे कोई पढ़ाई का हर्ज तो नहीं है, ये तो आपके पेटों का हर्ज है। अरे ये क्या बात कर दी आपने? और एक शिकायत जो आवाम को बहुत रहती है, क्या? वो सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि पहले के ज़माने में ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा KG1 होती थी, KG2 होती थी, उसके बाद क्लास 1 होती थी जो पक्की क्लास शुरू होती है। मतलब 2.5-3 साल का बच्चा मॉन्टेसरी फलाना ढिमाका पत्नी क्या क्या, आपने 1 क्लास से पहले एक मैट्रिक करवा देते हैं बच्चे को, आप 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल में ले लेते हैं। ठीक कहा बिल्कुल आपने, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये बहुत लेट हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई में हर्ज हो रहा है। 2.5-3 साल में एडमिशन हो रहा है, उस बच्चे को अभी रोना तक नहीं आया, आप लोग इतनी जल्दी उसको स्कूल डालने का बोल देते हैं। मेरा ख्याल कुछ टाइम बाद तो आप लोग बोलेंगे बच्चे की माँ प्रेग्नेंट हुई है, आप बोलोगे कि माँ को स्कूल में दाखिल करा दो। अभी भी लेट कर रहे हैं आप, अभी भी आप लेट कर रहे हैं भाई। मेरा तो ये कहना है कि माँ के पेट में तो बहुत दूर की बात, बच्चा बाप के घुटनों में भी हो ना तब भी उसका एडमिशन करा दो, ताकि बच्चा अपने बाप के साथ ही चल के स्कूल आए और चल के स्कूल से वापस जाए। देखे ना, पढ़ाई का हर्ज ना हो। ये सुन लें भाई, सुन लें, जो अच्छे स्कूल है मैं उनको तो नहीं कह रहा, लेकिन ये जो धंधा शुरू कर दिया है स्कूलिंग सिस्टम के नाम पे, ये कह रहे हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में हो जब उसका एडमिशन ना कराएं, ये लेट है, बाप के घुटने में एडमिशन करा दें। देखिए आप ये वर्ड गंदे यूज कर रहे हैं। धंधा, धंधा क्या धंधा? व्हाट डू यू मीन धंधा? तो ये आप अभी जब से आप यहाँ पे बैठे हैं ना, आपने कोई तालीम पे बात नहीं की है, आपने कमाई पे बात की है। देखिए आपने तालीम पे तो मुझसे बात ही नहीं की। नहीं करे तालीम पे बात, कम से कम पढ़ाई का तो हर्ज नहीं हो रहा ना। पढ़ाई का हर्ज अब आप किस मुंह से कह रहे हैं? एक सेकंड जी, आप कब से हैं स्कूलिंग सिस्टम में? देखिए मैं हूँ तकरीबन सन 2000 में आया हूँ मैं। 2000 में आप स्कूलिंग सिस्टम में आ गए। क्या खिदमत की आपने एजुकेशन की? क्या आप चेंज लाए एजुकेशन में? क्या इंट्रोड्यूस कराया आपने? अरे भाई ऐसा चेंज लेके आए, पूरी दुनिया के स्कूल उठा लें। अगर ये चीज कोई लाया हो तो मेरे मुंह पे आप थूक दीजिएगा। क्या लाए आप चेंज ऐसा? हमने 5वीं क्लास में ही अंडरवेयर अलाउ किया है। हाँ 5वीं क्लास में, पहले होता था 10वीं में अंडरवेयर अलाउ, अब हमने 5वीं क्लास में कर दिया। आप हेड मास्टर हैं स्कूल के। हाँ? आप जो बात बोलिएगा जिम्मेदारी से बोलिएगा। बिल्कुल जिम्मेदारी, जबान बहुत जिम्मेदारी से चलाइएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ये अंडरवेयर से बच्चों की तालीम पे क्या असर हो रहा है और क्या ताल्लुक है इस अंडरवेयर का स्कूलिंग सिस्टम से? अरे भाई ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? आपको क्या पता? देखिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके मसले 5वीं क्लास में खड़े हो जाते हैं।
हैं? हाँ, देखिए हमारे दौर पे मैट्रिक क्लास में मसले खड़े होते थे। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे ना? आप क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या हुआ ऐसे अरे! कि मसले खड़े हो जाते हैं? वो तो एक पर्सनल चीज है। क्या पर्सनल चीज़ है? मसला कोई पर्सनल नहीं है। अंडरवेयर इंसान, यार मैं अंडरवेयर पहन रहा हूँ नहीं पहन रहा, ये मेरा पर्सनल मसला है। इस पे स्कूलिंग सिस्टम में कैसे खिदमत हो गई इस पे? यार यू डोंट अंडरस्टैंड, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। एक टीचर हमारे स्कूल में है, दुबली पतली सी है, गोरी सी, नीली नीली उसकी आंखें, हल्के कपड़े पहनती हैं और पसीने उनको आ जाते हैं ना। क्या आप मतलब खुदा का खौफ करें, आप बात बताएं। वो क्या मुझे उनका हुलिया क्यों बता रहे हैं आप? नहीं समझा करें, ये ऊंची ऊंची चाक पहनती हूँ, बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छी टीचर है। मैं आपकी टीचर का हुलिया नहीं पूछ रहा, फिर मैं पूछ रहा हूँ इससे वो बात कनेक्ट करें। वही आप तो टीचर- बता रहा हूँ मैं आपको, वही तो बता रहा हूँ। पहले पूरा नक्शा खींचूंगा टीचर का, तो फिर किस्सा सुनाऊंगा हाँ। आपको। तो वो खड़ी हुई थी, उन्होंने क्लास में खड़े होकर बोला बच्चों से कि सारे बच्चे दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। हाँ, ये कह के उन्होंने मुंह उधर किया है, जैसे ही उन्होंने मुंह घुमाया है, सारे बच्चे तीन तीन हाथ खड़े करके खड़े हुए थे। हैं? और क्या भाई, बच्चे शरारती होते हैं ना, एक दूसरे के हाथ भी पकड़ लेते हैं, तीन तीन चार चार बुला लेते हैं, ऐसे करके खड़े हो गए। वो कितनी बुरी बात। मैं सब समझ रहा हूँ आप शेम ऑन यू। शेम ऑन यू। मैं सब समझ रहा हूँ आप क्या क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। क्या बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि स्कूलिंग सिस्टम के निजाम में आपने क्या बेहतरी करी। आप बोले हमने अंडरवेयर इंट्रोड्यूस आपने करा दी, पहने पांच अंडरवेयर बच्चे- पहना भाई? मैं नहीं पहन रहा। आपने कितनी उम्र मैं में नहीं अंडरवेयर पहन पहना, ये और बताएं। भाई मैं अभी तक नहीं पहनता। अभी इससे तक नहीं आपका क्या पहनते? सरोकार है? देखिए पानी भर जाएगा, इसको पहने आप। आप कौन सी कंपनी से भाई? मैं अंडर स्टूड कंपनी, अंडर स्टूड कंपनी, अंडर स्टूड के अंडरवेयर। आपके पास तालीम के निज़ाम के लिए बेहतरी के लिए कोई बात ही नहीं है। और क्या किया आपने? एक सेकंड हाँ। अंडरवेयर हटा दे साइड पे। इसके अलावा आपने तालीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए और क्या किया? देखिए मैं आपको बताता हूँ साहब, एजुकेशन इज पावर, ऑफ कोर्स एजुकेशन इज पावर, बट को एजुकेशन इज सुपर पावर। समझ रहे हैं आप? हमने फजूल बात है ये। कोई फजूल बात education नहीं है। देखिए हमने लड़के लड़कियों को एक करके उनको मौका दिया है? हाँ, कि इधर उधर ना जाएं, आप अब साथ रह के एक दूसरे के मार्क्स में हाँ। कंपटीशन करें, ताकि एक दूसरे से आपको शर्म आए कि वो मुझसे आगे निकल रही है, मैं उससे पीछे निकल रहा हूँ। ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये को एजुकेशन आपने आम करा है इस वजह से, आप इस उनको वजह मौका से- देने के लिए? मौका देने के लिए। देखिए मैं आपकी बात या तो समझ नहीं रहा हूँ, या मैं तो आपको आप समझा- मेरी बात से या तो हाँ। आप पहले कुछ और बात करते हैं फिर आप कुछ और बात करते हैं। क्या मतलब? आप बोल रहे हो हमने लड़के लड़कियों को साथ पढ़ा के उनको मौका दिया है। ठीक है, किस चीज का मौका दिया है? और फिर आपने बोला कि हमने इस चीज का मौका दिया है कि वो एक दूसरे से अपने मार्क्स शेयरिंग करें। ये ठीक है। तो ये बात आप सीधी सीधी बोलो ना। तो आप सीधी तो क्यों अपनी बोलिए। बात, आप क्यों अपनी बात उस तरफ घुमा रहे हो जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है उस बात का? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने मौका दिया है ना, ये इसलिए दिया है ताकि इधर उधर माशरे में गंदगी ना फैले। जो भी आपके स्कूल में गंदगी फैले? समझ, गंदगी कहाँ फैल रही है भाई? इनकी आपस में सेटिंग हो, आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। स्कूल में कुछ दिनों बाद शादी दफ्तर भी मैं खुलवा रहा हूँ, वहीं पे शादी करवाऊंगा, वहीं निकाह, और मैटरनिटी होम भी, ऊपर वाला फ्लोर खाली है, मैटरनिटी होम भी वहीं होगा। स्कूल की जितनी भी टीचर्स होंगी, जितने भी स्टूडेंट होंगी, सब वहीं पे माँ बनेंगी। बस क्या बोल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये? भाई कुछ भी कर रहा हूँ, बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, बस तालीम में हर्ज ना आए। तालीम बची कहाँ? क्या कहाँ तालीम बची कहाँ? क्या बात कर दी आपने? जो बच्चे होंगे, जो बच्चे ऊपर फ्लोर में होंगे, वो नीचे मेरे स्कूल में तो पढ़ेंगे। सर में दर्द हो रहा है आपकी बातों से। पता नहीं आप हेडमास्टर हैं भी या नहीं है? क्या है ना बात कर दी? हेडमास्टर, मैं अभी टीचरों के नंबर फोन लगाऊं, हर टीचर एक बेल पे फोन उठाएगी, आपको पता लग जाएगा ये। और क्या, एक बेल पे फोन उठाएगी। एक सेकंड मैंने आपको बोला आप हेडमास्टर है नहीं है, तो बजाय आप मुझे कोई ऐसी बात करते, कोई तालीम की बात करते, कोई स्कूलिंग सिस्टम के बारे में कोई ऐसी बात करते कि मेरा मुंह बंद हो जाता। आप मुझे बोल रहे हो कि सारी टीचरों के नंबर है मेरे पास, तो इसमें बुरी और बात क्या है? अगर आपकी एक मिस कॉल पे वो कॉल बैक कर देंगी तो आप वो यार मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक्चरें दिखा दूं, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। इसमें क्या है? इसमें क्या है? देखो दौर हो गया, देखो दौर बहुत फास्ट हो गया है। जो पहला बच्चा है वही लास्ट हो गया है। ये कैसा मामला स्टार्ट हो गया है? जो था कल भिखारी आज फिटफाट हो गया है, और उड़ चुके हैं बाल जिनके उस दौर में, वही बंदा आज स्मार्ट हो गया। आप हेडमास्टर भी हैं, ये जहन में रखें आप। देखें मैं आपको अपना हेड दिखा दूं, फिर आपको यकीन आ जाएगा हाँ ये हेड मास्टर है। आप मेरा हेड देख लें, कहाँ है हेड आपका? घर पे रखा हुआ है, चले मेरे साथ।
जिस तरह भोला कबूतर दिखाता है इसी तरह मैं आपको हेड दिखा देता हूँ। यार क्या यार? सही है, आप हेड मास्टर हैं, आप ठीक है। headmaster हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये हर पेरेंट्स को एक शिकायत रहती है आप लोगों से, पिंक डे, येलो डे, ग्रीन डे, मैंगो डे, बनाना डे, ये स्टडी डे कब होता है आपके स्कूल में? देखिए ये जो आप डायरेक्ट टर्न कर रहे हैं ना, टर्न, ये डायरेक्ट टर्न कर रहे हैं। मैं आपको स्ट्रिक्टली कैटेगोरिकली एक बात बता दूं, आप उस पर डायरेक्ट टर्न कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट ही टर्न करूं? मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल आप पूछूंगा ले- क्योंकि ये- मेरे पास ये सवाल है। देखें आप एलिगेशन लगा रहे हैं। मैंने आप पे इल्जाम लगाया, आप हाँ। इसको गलत साबित करें। ये डे क्यों आते हैं और इनका मकसद क्या होता है? मतलब आप लोग डायरी पे लिख के भेज देते हो कि 2000 रुपए ले आए, पिंक डे है, पीला ड्रेस पहन के आए, येलो डे है, बनाना डे है। अब जिसके पास बनाना खाने के पैसे नहीं है वो बनाना डे क्या मनाएगा? उस भाई- मजबूरन वालिदैन को छुट्टी करानी पड़ती है। भाई मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक जो छुट्टी करा देते। तालीम पे हर्ज ना हो, बिल्कुल भी हर्ज ना हो। नहीं, एक सेकंड, मैंने मैंगो डे नहीं मनाया। ठीक है, मेरी तालीम पे क्या हर्ज पड़ा भाई? बहुत हर्ज पड़ा। क्या हर्ज? बेइंतहा। कितने मैंगो मंगाए थे? 20। ठीक है, 20 का पहाड़ा, 20 की गिनती, हर्ज पड़ा। हिसाब में आप कम हुए। और ये कहाँ जोड़ रहे हैं आप कहाँ तालीम? कहाँ जोड़ा? गलत जोड़ा क्या? ये आप तालीम कहाँ जोड़ रहे हैं? इसके देखिए, हकाइक क्या है? मुझे हकाइक बताओ, ये हैं इसके जितने हकाइक। भी ये ये क्यों जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं आप? देखिए बस साहब, मैं आपको बताऊं, हर इंसान का अपना एक बजट होता है। एक होता है ना, महीने का बजट है, इतने में मुझे महीना निकालना है। हाँ। और जब आपका बजट से आउट बजट हो जाए तो आपका दिमाग चलता है। फिर घर का राशन ज्यादा आ गया है, पिंक डे, ठीक है ना, आपकी भाभी को शॉपिंग करानी है, येलो डे, ऐसे ना, तो ये सारे बजट कैसे पूरे होंगे? हम भी इंसान है, कोई खोते थे पुत्र तो नहीं। सर जो हरकतें हैं ना, ये खोते थे पुत्र भी ये हरकतें नहीं करता होगा। देखे आप, तो आप ये दिन इसलिए मनाते हैं कि जो एक्स्ट्रा के खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं, है सही ना? बात है भाई। हमारी भी एक जिंदगी है, हमारी भी एक लाइफ है। हाँ। आसान नहीं है हेडमास्टर की चेयर पे बैठना। आप कभी बैठ के देखें, चमड़े की चेयर होती है, कमर में ये बड़े बड़े फोड़े निकल आएंगे, दाने, फिर आप खुद दाने पे दाना गाता फिर रहे होंगे। बात कर रहे हैं आप। बात करें तो आप एक दफा आप एक मुंह पे बोल देना खुल्लम खुल्ला कि भाई आप लोग जो है पैसे के लिए ये डे मनाते हैं आप लोग। भाई चले किसी भी चीज के लिए मनाते हैं, पैसों के लिए मनाते हैं, कुछ भी मुजरा करवा रहा हूं मैं स्कूल में, लेकिन पढ़ाई में हर्ज ना हो। आप मुजरे तक पहुंच गए? क्यों? नरगिस की सीढ़ियां, एक से एक डांस। आप आज स्कूल में, मैं तो अभी कुछ दिनों में एक पीरियड खोलना चाह रहा हूं जिसमें डांस सिखाया जाए। कथक डांस, मटक डांस, समझ रहे ना, इस तरह का डांस होना चाहिए। आप एक काम करें ना, हाँ। आप डांस ना करवाएं सर, फिर? आप स्पोर्ट्स टीचर रख लें, आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। आई डोंट लाइक स्पोर्ट टीचर। देखिए स्पोर्ट टीचर जो होता है ना, हाँ। वो तो सिर्फ होता ही मिससाइड करने के लिए। एक कमबख्त मैंने रखा था। हाँ, एक कमबख्त रखा था मैंने, वो भागा और साथ में 2 टीचरें लेके भाग गया, और वो टीचर्स जिन पे मेरी खुद की नजर थी। मैं और उनकी तौबा करें तनख्वाहें बढ़ाना भाई। चाहता था, मैं उनकी सैलरी बढ़ाना चाहता था। किन की? स्पोर्ट्स टीचर की? नहीं, उन टीचर्स की, फीमेल टीचर्स की, जिनको वो लेके भागा है। उनकी परफॉर्मेंस देख के आप उन टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाना चाहते थे? नहीं नहीं भाई भाई, परफॉर्मेंस नहीं, वैसे ही मुझे बहुत पसंद थी। वो उधर पढ़ा रही होती थी ना, तो मैं ऑफिस की खिड़की में से उनको देख रहा और होता था। तौबा करें यार, किस बात की तौबा? आप उनकी बाप के उम्र के होंगे। तो बाप की उम्र का मेरा दिल नहीं है? मेरा सामान, मेरे भी जिस्म में चीजें लगी हुई हैं। कोई मैं लंगड़ा लूला नहीं हूं मैं कोई। लंगड़ा लूला तो क्या आपने स्पोर्ट्स का टीचर आपने भगा दिया? भगा नहीं दिया, वो खुद भागा है मुझसे लेके। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं बिला वजह की। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? बढ़ा रहे तो भाई? क्या हो गया? तो आप जो अच्छा टीचर पढ़ा रही हैं आप उनका हक मार रहे हैं। भाई हम उनके साथ जो भी करें, हाँ। आपको इससे क्या? क्या मतलब है आपका? सर सिस्टम खराब है सर। सिस्टम मैंने खराब। आपको इसलिए बुलाया है, और मैंने जो अब तक जो निशानदेही की है ना, सर सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है। किस बात का बिगड़ा हुआ है भाई? एजुकेशन का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, जी पूछे। आप पे एक और जो इल्ज़ाम है आप लोगों पे, आप लैब की फीस तो बहुत चार्ज करते हैं। ये आप बच्चों को लैब कितनी दफ़ा लेके जाते हैं, कंप्यूटर लैब? देखिए बच्चे इतने हरामी हैं। हाँ, मतलब बड़ी बच्चे, तौबा करें। बच्चे, मैं आपको बताता हूँ इनकी हरकतें क्या है। हाँ। आप यकीन करें, मैं अक्सर लैब में अकेला गया हूँ, मुझे नामुनासिब चीजें पड़ी हुई मिली लैब से। क्या मिला है आपको? बच्चे ये कंप्यूटर लैब के अंदर पिस्ते बादाम देख रहे होते हैं। ये
हैं? पता है आपको? हाँ, अजीब कुत्ते बिल्लियों वाली फिल्में देख रहे होते हैं, एनिमल प्लेनेट की आवाजें आ रही है अंदर से। किस टाइप का ये स्कूल इन लोगों ने मेरा बना दिया, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं इस चीज से। एक मिनट रुकिएगा। हाँ भाई शाइस्ता, हाँ घर चली गई तुम? अरे रुक जाती, मैं लेने आ तो रहा था। चलो ठीक है, चलो कल ले लूंगा। ठीक है ठीक है, ओके। आपकी वाइफ का फोन था? अरे नहीं भाई, टीचर का फोन था। वाइफ कहाँ से आ गई? वाइफ तो है ही नहीं मेरी। मैं हर टीचर को अपनी वाइफ समझता हूँ बस। बाल सफेद हैं आपके? तो क्या हो गया? अब बाल निकले तो सफेद कब है? निकले? हैं? अब निकले आप तो कब निकले? यार आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यार? क्या कर दिया मैंने ऐसा? आप उसको क्यों लेने जा रहे टीचर को? क्यों, वो आपसे उसका क्या ताल्लुक? मैं उसको लेने जाऊं, आपसे छोड़ने उसका जाऊं? क्या ताल्लुक? यार तो क्या हो गया? आप टीचर को हरेसमेंट करते हो आप? कोई हरेसमेंट नहीं करा, अपनी मर्जी से वो आती हैं। अपनी मर्जी से वो आती हैं? लिपस्टिक लगाए बगैर मैं किसी टीचर को स्कूल में घुसने नहीं देता, ग्रीन मार्क लगा देता हूँ। आप लिपस्टिक जो टीचर नहीं लगाई नहीं लगाती, और फ्लेवर वाली आप स्कूल में घुसने हाँ, नहीं देते? क्यों भाई? क्योंकि देखो, और लिपस्टिक भी फ्लेवर वाली हो, सादी नहीं, फ्लेवर वाली पसंद है मुझे पास। आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ाने आ रही है, आप उसको बोल रहे हो कि लिपस्टिक लगा के आए? क्यों? अगर वो नहीं लगा के आ रही लिपस्टिक? उसकी एक वजह है। क्या वजह? लॉजिक है। देखिए, पहले मैंने अपने स्कूल में रखे सारे जेंट्स टीचर, सारे। हाँ। मर्द टीचर। अब वो सुबह हूँ करके ऐसे आ जाया करते थे, एक आंख में चीपड़ लगा हुआ है, टेढ़ा अंडरवेयर पहना हुआ है, इस तरह आते स्कूल। मैंने उससे कहा कि तैयार होके आया करें। आपने जेंट्स टीचर से कहा तैयार होके आए? बच्चों के माहौल जरा असर खराब होते पड़ता है। हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं है। अब मैंने रख ली फीमेल टीचर है, और सारी टीचरों को कह दिया आप तैयार होके आए, रेडी होके आए। अब सारे जितने भी टीचर है ना, जेंट्स, हाँ। सब तैयार होके आए। एक एक घंटे कैंटीन में खड़े हो रहे, 6-6 समोसे खिला रहे उनको। मैं खड़ा हुआ भूखा यहाँ पे, कोई मुझसे पूछ नहीं रहा। कितनी गलत बात है। नहीं, आपका तो अपना स्कूल है, आप तो खुद समोसे खरीद के खाएंगे। मैं क्यों खरीद के खाऊंगा भाई? भाई मुझे भी कोई चाहे, मुझे भी कोई प्यार करे, मेरा भी दिल है अहमद साहब। नहीं, आपका दिल है, लेकिन आप तो मालिक है। आप उनको खिलाएं। देखिए, मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे दादा अब्दुल मालिक थे, उन्होंने बनाया था ये स्कूल। आप इसको लेके चल रहे मैं हैं? इसको लेके चल रहा हूँ, बल्कि मैं इस स्कूल में लेके चल रहा हूँ। लेके चल रहे जी। हैं इस स्कूल को? आप लेके चल रहे हैं? मैं इस स्कूल में लेके चल रहा हूँ। आप वही मतलब है। तो आप क्या समझ रहे हैं? तो वही मतलब है, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने 3 दफा ये बात रिपीट क्या? वही तो आप इस स्कूल को लेके चल रहे हैं। यार फिर वो गलत प्रोनाउंसिएशन गलत है ना। मैं इस स्कूल में लेके चल रहा हूँ तालीम को, ताकि तालीम पे कोई हर्ज ना हो। तालीम बची कहाँ? कहाँ है तालीम? क्या बात करती? लिपस्टिक पे लिपस्टिक लगवा रहे हैं। क्यों? कंप्यूटर लैब में आप क्या दिखा रहे हैं? तो क्या? तालीम बची कहाँ भाई? अच्छा, एक इल्ज़ाम आप पे जो स्कूलिंग सिस्टम वालों पे लगता है वो ये है कि पहले ऐसा होता था, जब मैं 4 क्लास में जाता था तो मेरा भाई 3 क्लास में आता था, तो मैं अपना कोर्स अपने भाई को दे देता था। तो इससे क्या होता था, मेरे वालिदैन पे एक कोर्स का खर्चा बच जाता था। समझ रहा हूँ। और किताबें कॉपियाँ, जी अच्छा ये तो थी किताबें कोर्स, जी मैं कॉपियाँ जी किसी भी स्टॉल से जाके ले लेता था जो थोड़ी लो क्वालिटी हो, तो मैं पढ़ लेता था। जी। ठीक है, लेकिन अब ये क्या मनकत है कि अब मैं आपके ही स्कूल से किताबें लूँगा, आप ही के स्कूल से कॉपियाँ लूँगा। इसमें क्या है बात, मुझे बताएं ना। देखे, इसमें भी यही बनकर है कि तालीम में कोई हर्ज ना हो। क्यों? मैं किसी कोई और से कॉपी खरीदूंगा तो उस पर पेन लिखा नहीं जाएगा उस पर? यार देखे, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ। तो आप जब उससे दवा लिखवाते हैं तो वो वही दवा लिखता है जो दवा उसके मेडिकल स्टोर से मिले। ऐसा ही है। तो हम भी बदकिस्मती से ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो हम भी वही चीजें लिखते हैं जब वहीं से कोर्स मिल रहा है, वहीं से यूनिफॉर्म मिल रहा है, हर चीज पेंसिल रबड़ शॉर्पनर मॉपनर सब वहीं से मिल रहा है। पूरी एक्सटेंशन ही मैंने वहां पे बनवा दी, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन तालीम पे कोई हर्ज ना आए। वो तालीम नहीं है ये चाचा। चाचा? हाँ, मेरी बात सुने। ये आप बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस माइंड है आपका। तालीम नहीं छोड़ी आपने सर, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं। अरे तो भाई पेट लगा हुआ है, ये पेट लगा हुआ है ना। देखो अहमद साहब, मैं आपको बताऊं, आप किसी बच्चे को देखते होंगे ना, तो उसको देखते होंगे, अरे इसके गाल कितने प्यारे हैं। छोटे बच्चों की बात हाँ, छोटे बच्चों की बात रह रहे, इसके होठ कितने अच्छे हैं, ये कितना क्यूट है, कितने इंटेलिजेंट है। लेकिन जब मैं किसी बच्चे को देखता हूँ ना, तो पता है किस नज़र से देखता हूँ? ये 20,000 जा रहा है, ये 15,000 जा रहा है, वो 25,000 जा रहा है।
वो थोड़ी तौबा कर ले, तो अब किस चीज की? थोड़े इंसान के बच्चे बन जाएं। तो मैं कौन सा आपकी वजह से जो सही काम कर रहे हैं वो भी इसी जमरे में आ रहे हैं। कोई सही काम देखिए, इस पाकिस्तान में, इस पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा सही काम कर रहा हूं तो वो मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं, आप सही काम कर रहे हैं। ऐसा मैं काम कर रहा हूं। मैं लानत आप भेजता किसी हूं। भी मिससे पूछ ले, वो आपको बताएंगे कि सबसे अच्छा काम हमारे सर करते आप ये सही काम कर रहे हैं, मैं लानत भेजता हूँ ऐसा सही काम कर और रहे मैं लानत भेजता हूं आप पे। हैं। ये स्टैंडर्ड है आपका? तो ये आप आप आपका हेड standard मास्टर है। है, ये आपका स्टैंडर्ड तो है। मैं, आप हमें यहाँ पे बुला के हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, अवाम को हमारे बारे में सारी बातें बता रहे हैं, ये बात कब से छुपी हुई मैंने थी? नहीं बताई, हेडमास्टर आपने बताई है पूरी दुनिया को। मेरी बात सुने, मैंने नहीं बताई, जो बताया आपने बताया। आपने पूछे तो बताया। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। तो उसके बाद आपको फांसी है? फांसी नहीं है, फिर? उसके बाद मैं इखलाकन फांसी ले लूंगा। किस बात पे भाई? मैंने आपको बुलाया है। जून जुलाई की फीस, जून जुलाई की फीस। मुझे पता था यही सवाल करने वाले आप। अच्छा, आप लोगों का कमाल ये नहीं कि आप जून जुलाई की फीस ले लेते हो, आप लोगों का कमाल ये है कि आप जनवरी में जून जुलाई की फीस ले लेते हो। यार सलाम है यार, यार वाह वाह वाह, सलाम है सर, सलाम है। यार एक बात बताओ, हाँ? ये जून जुलाई में तुम्हारे घर में बिल नहीं आता? आता है। आता है। हाँ, जून जुलाई में खर्चे नहीं होते तुम्हारे? होते हैं खर्चे। देखिए अहमद साहब, इस पूरे मुल्क को ना हाँ सब थोड़ा थोड़ा करके लूट रहे हैं। हाँ, अगर मैंने ना लूटा तो मेरा जमीर मुझसे कहेगा, ओए कादिर ये क्या कर रहा है तू? अबे लूट क्यों नहीं रहा? वो मुझे झंझोड़ेगा, वो मुझे लानत देगा, बोलेगा लग दी लानत तेरे मुंह पे, लूट क्यों नहीं रहा? तो मेरा जमीर शर्मिंदा नहीं होगा क्या? तो थोड़ा सा अगर मैंने लूट लिया, कादिर कादिर, हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात की है। रो रहे हो? इस बात बहुत पे अच्छी नहीं, बात की है। अरे इस बात पे नहीं रो रहा भाई। मैं टीचर की एक बात याद आ गई, उस पर रो रहा। क्या? वो कह रही थी कि हनीमून पे चलेंगे, जनवरी फरवरी में फीस ले लीजिएगा जून जुलाई की। वो याद आ गया मुझे। ये आपके जो भी चक्कर है ना, आप ये जो भी चक्कर है, पूरे साल जो कमाते हैं ना, मेरी बात सुने, पूरे साल जो कमाते हैं ना, ये उसमें तो साइड पे करें ना, ये अपनी अय्याशियों के पैसे। माँ बाप का क्यों आप गला घोटते हो यार जून जुलाई की फीस में? यार इस पे ऐसी क्या बात हो गई? देखे आप बोल रहे हो कि आपका जमीर आपको मलामत करेगा कि आपने कादिर आपने लूटा क्यों नहीं? लूटा क्यों नहीं कादिर? कैसे लूट रहे हैं ये आप? क्या कर रहा है कादिर तू? ऐसे बोले मेरे को? नहीं तो मतलब आप गरीबों को लूट रहे भाई। यार मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, इस मुल्क के अंदर अमीर को लूटने के लिए ब्रांड लगा दो और गरीब को लूटने के लिए सेल लगा दो। सेल लगी है मेरे भाई, सेल लगी है। सिंपल। ये कौन से इलाके में रहते हैं आप? मैं ये मूसा कॉलोनी। स्कूल कहाँ है आपका? डिफेंस। मूसा तो कॉलोनी से एक सेकंड, डिफेंस। मेरी बात सुनिए। जब आप मूसा कॉलोनी, मैं उसको बुरा इलाका नहीं कह रहा, लेकिन जब आप मूसा कॉलोनी में हैं तो आपको चाहिए था आप मूसा कॉलोनी में स्कूल खोलें और वहाँ के लोगों को जो तालीम का निज़ाम है उसको बेहतर बनाएं। असल में देखिए, मैंने मूसा कॉलोनी में भी एक स्कूल खोला एक दफ़ा ना, लेकिन लॉस हुआ। फीसें बहुत कम आ रही थी भाई बच्चों की ना। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया, भाई यही चीज़, यही स्कूल आप डीएचए में खोले, क्लिफ्टन में खोले। बस मैंने वहाँ खोला, वही मेरी किस्मत भी खुल गई। लेकिन आप एक चीज़ देखें, तालीम में कोई हर्ज ना हो। वो तालीम बची किधर? अबे बची तो है। कहाँ बची तालीम? अब यार कारोबार भी आ गया, ठीक है, अंडरवेयर भी आ गए, ठीक है, आम भी चूस लिए, चूस लिए, माँ भी बना दिया। 2 दफ़ा। इस हमारी गुफ्तगू में तालीम कहाँ थी? यार आपने अभी उंगलियों पे गिना है। हाँ, हिसाब में आप पक्के हो गए। इसका मतलब मैथ में 100 में से 100 नंबर, लेकिन तालीम पे कोई हर्ज ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या था? कादिर निजामी उर्फ कल्लू। ये कादिर आपका डिफेंस में नाम है? जी। और मूसा कॉलोनी में आपका क्या नाम है? कल्लू। 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 अच्छा भाई, कादिर कल्लू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए, आप मुझसे तमीज से बात करें। देखिए, तालीम पे तो कोई हर्ज नहीं आया ना। तालीम बची नहीं है, दफा करें, आपका कोई दफा ताल्लुक करें। नहीं है तालीम से। क्या? आप कसाई हैं, माँ कसाई? बाप के गर्दने काट रहे हैं आप। पता नहीं। आप थोड़ी देर खामोश हैं। अच्छा, तो ये जितनी भी बहस हुई, यकीनन आप लोगों ने बहस सुनी, और पाकिस्तान में और इंडिया में और हर जगह स्कूलिंग सिस्टम पे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम उनके लिए था जो 2 नंबर काम कर रहे हैं, जो कोर्सेज के नाम पे वालिदैन को बेवकूफ़ बना रहे हैं अरे और धंधा बना लिया है। अरे भाई, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? बंद करो ये कैमरे।
तो बस जो करो। अच्छा काम कर रहे हैं ये शो उनके लिए नहीं देखिए था। ये डलेगा नहीं। जो 2 नंबर काम कर रहे हैं ये उनके लिए मेरा देखिए- मैसेज है कि 2 नंबर लोगों से बचें। ये डलेगा नहीं, मैं बता किसको बता रहे हैं आप, ये डलेगा नहीं।